मुख्यमंत्री गोरखपुर शहरी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुई जीत। तो अभी लगातार आपको अपडेट हम दे रहे थे, अभी आपको बता रहे थे कि बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है और योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज की थी। लगातार आपको अभी हम बता रहे थे कि सामने खबर भी आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ अपनी सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए थे और योगी आदित्यनाथ लगातार, अभी हम आपको बता रहे थे कि शहरी सीट से योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज करी है। लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज करी है। लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं, जीत और हार की प्रक्रिया लगातार सामने आ रही है। वही अगली ब्रेकिंग सामने आई है, एक और मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव हार गए हैं। हुसैनगंज विधानसभा से चुनाव हारे हैं मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह। तो आपको लगातार हारने की भी खबर हम सामने दे रहे हैं। मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव हार गए, हुसैनगंज विधानसभा से ये चुनाव हारे हैं। वही और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उषा मौर्य ने वहां से जीत दर्ज करी है। तो आपको लगातार अपडेट हम दे रहे हैं, मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह जो चुनाव हार गए हैं इस बार हुसैनगंज विधानसभा सीट की ये बात हो रही है। हुसैनगंज विधानसभा सीट से इस बार ये मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव हारे और वहां की समाजवादी प्रत्याशी उषा मौर्य इस बार जीत दर्ज कर चुकी हैं। तो बड़ी खबर और बड़ी ब्रेकिंग आपको लगातार हम दे रहे हैं जीत और हार की। जो बड़े चेहरे थे, जो सामने थे, जिन पे आशाएं थी, लेकिन वो आशाएं निराशा में बदलती हुई नजर आ रही है। तो लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी लगातार किन्हीं सीटों पर बढ़त में है और जीत की खबरें भी आ रही हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कड़ी सुरक्षा में मतगणना हो रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है कि लखनऊ में भी जो मतगणना हो रही है वो रमाबाई रैली स्थल पर सुबह 8 बजे से लेकर शुरू है और लगातार नतीजों का भी आना अब शुरू हो गया है। तो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन सी सीट से कौन से प्रत्याशी ने गद्दी हासिल करी है। लगातार आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी अपडेट दे रहे हैं, उत्तराखंड से भी जो लोग जीत का सामना करके सामने आ रहे हैं और जो लोग हार का सामना करके दिख रहे हैं उनका भी अपडेट आपको लगातार हम दे रहे हैं। गोवा सीट पर भी लगातार मतदान होने के बाद अब मतगणना हो रही है। 7 तारीख को ये आखिरी चरण के मतगणना हुई थी, जिसके बाद अब मतदान 10 मार्च को जो होने थे वो दिन आज है और लगातार सुबह से मतगणना हो रही है और लगातार अब नतीजे भी सामने आने शुरू हो गए हैं। नतीजों में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए और अभी भी वो रुझानों में भी सामने दिखाई दे रही है कि 403 सीटों पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी 263 सीटों पर आगे है और वही समाजवादी पार्टी 135 सीटों पर सामने दिखाई दे रही है। तो समाजवादी पार्टी ने बिधुना से सपा की रेखा वर्मा ने भी जीत हासिल करी है। तो बिधुना से बड़ी खबर सामने आई है, बिधुना से सपा की रेखा वर्मा ने जीत हासिल करी है और भाजपा प्रत्याशी रिया शाक्य को सपा की रेखा वर्मा ने हराया है। बदलापुर से बीजेपी के रमेश वर्मा विजयी हुए हैं और बदलापुर से बीजेपी के रमेश मिश्रा विजयी हुए हैं। और लोनी से अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी नंद किशोर गुज्जर उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है और मुरादनगर से बीजेपी के अजीत पाल त्यागी भी इस वक्त जीत हासिल कर चुके हैं। तो लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल कर रहे हैं। बिधुना से समाजवादी पार्टी की रेखा वर्मा ने जीत हासिल करी है, इन्होंने भाजपा प्रत्याशी रिया शाक्य को हराया है।
तो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। बदलापुर से भी बीजेपी के रमेश मिश्रा विजयी हुए हैं। तो बदलापुर बीजेपी के रमेश मिश्रा विजयी हुए हैं और बदलापुर से बीजेपी के रमेश मिश्रा के बाद में प्रत्याशी नंद किशोर की बात करें तो वो भी लोनी से, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं लोनी से, नंद किशोर गुज्जर, उन्होंने भी जीत हासिल करी है। और मुरादनगर से बीजेपी के अजीत पाल त्यागी इस वक्त जीत हासिल कर चुके हैं। तो लगातार आपको जीत और हार की खबरों से अपडेट हम करा रहे हैं। बड़े बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ रहा है। ये जनता का फैसला है, ये जनता का मत है जो सामने आया है। तो लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और कौन कहां से बाजी मार रहा है ये अब सामने आना शुरू हो गया है। वही सभा से राजा भैया की हुई जीत। कुंडा विधानसभा से राजा भैया